हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 298 केल्विन पर जो शुद्ध जल का वाष्प दाब है वो कितना है, 23.8 mm ऑफ Hg है। मतलब कि हमें शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। ओके, अब 850 ग्राम जल में, मतलब कि 850 ग्राम में, मतलब ये जो शुद्ध जल था जिसका वाष्प दाब 23.8 mm ऑफ Hg है, उसी जल में जो कि 850 ग्राम है, हमने क्या करे 50 ग्राम क्या मिला दिए, NH2CO NH2 मिला दिए। अब बात आती है NH2CO NH2 क्या है, तो NH2CO NH2 होता है आपका यूरिया। क्या होता है, यूरिया। मतलब जिस जल का वाष्प दाब 23.8 mm ऑफ Hg है, उसकी मात्रा कितनी है, 850 ग्राम, और उस में हमने क्या मिला दिए, 50 ग्राम यूरिया मिला दिए। अब हमें क्या करना है, विलयन के वाष्प दाब में क्या करना है, अवनमन का मान ज्ञात करना है। ओके, बेसिकली क्वेश्चन समझ में आया, इसे भी हम डायग्राम के रूप में भी समझ लेते हैं आपका। ओके, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका शुद्ध जल, अब शुद्ध जल मैंने कई बार इसके पहले भी न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि शुद्ध जल का मतलब क्या होता है कि केवल जल होगा, वहां जल के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। मतलब जल में ना ही कोई बाहर से कोई अन्य पदार्थ मिला होगा, ना ही कुछ मिला होगा, केवल जल होगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपका पात्र है, और इस पात्र में केवल आपका क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, केवल आपका जल भरा हुआ है। ओके, और इस जल का जो वाष्प दाब दिया है वो कितना दिया है, 23.8 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। कितना दिया है, 23.8 mm ऑफ Hg। मतलब शुद्ध जल का मतलब जब केवल आपके पात्र में केवल जल भरा हो तो उसका वाष्प दाब कितना है, 23.8 mm ऑफ Hg है। मतलब ये इसे हम क्या मान सकते, पी नॉट मान सकते। क्या मान सकते, पी नॉट मान सकते हैं। अर्थात पी नॉट का मान कितना दिया, 23.8 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ओके, अब देखिए 850 ग्राम जल में, मतलब जिस जल का मतलब ये जल एकदम जब पात्र में रखा था तो इसकी जो मात्रा थी वो कितनी थी, आपकी 850 ग्राम थी। कितनी थी आपकी, 850 ग्राम आपका जल भरा हुआ था, और इसी जल का वाष्प दाब कितना था, 23.8 mm ऑफ Hg। अब इस 850 ग्राम जल में हमने क्या बाहर से क्या मिला दिए, 50 ग्राम क्या मिला दिए, यूरिया मिला दिए। कितना, 50 ग्राम क्या मिला दिए, यूरिया मिला दिए। क्या मिला दिए, 50 ग्राम यूरिया मिला दिए। मतलब कि आपकी जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, यदि मैं आपका यही पात्र लू, आपका जल लू, यहाँ केवल जल है। अब इस जल में बाहर से मैंने क्या मिला दिया, यूरिया भी मिला दिया। क्या मिला दिया, यूरिया मिला दिया। वो भी कितना मिला दिया, 50 ग्राम यूरिया मिला दिया। ओके, तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन का क्या करे, मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करना है, अवनमन का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो आपका बेसिकली यूरिया होता है वो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि अवाष्पशील ठोस होता है। क्या होता है आपका, अवाष्पशील ठोस होता है आपका यूरिया। अब देखिए हम सभी जानते हैं, जैसे कि ये जो आपका विलयन है, ये जो आपका पात्र है, इस पात्र में केवल जल भरा हुआ है। अब हम जानते हैं जब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहे थे तो हमने देखे थे यदि केवल आपका शुद्ध जल भरा है, मतलब उसमें बाहर से कोई और पदार्थ नहीं मिला है, केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा हुआ है, तो उसका वाष्प दाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसपे कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कि हमने नमक मिलाया था, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जैसे ही हम इसको ताप देते हैं तो वाष्प दाब तो बनती है, लेकिन इतनी जगह तो इन लोगों ने घेर लिए है, मतलब कि यूरिया के कणों ने क्या कर लिए, घेर लिए, जो कि वाष्पित ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर तो वाष्प दाब लग ही नहीं सकता, मतलब कि यहाँ का वाष्प दाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 850 ग्राम है, यहाँ पर भी 850 ग्राम जल है, तो यहाँ पर भी जैसे हम गर्म करेंगे क्या बनेगी, वाष्प के अणु बनेंगे, और वाष्प के अणु प्रत्येक सतह पर दाब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पूरी सतह किसकी, जल की है, यहाँ कोई भी अन्य पदार्थ नहीं है। लेकिन जैसे हमने अवाष्पशील ठोस मिला है तो अब ऐसी बात है, इतने जगह पर ये लोग अपना दाब लगा नहीं पाएंगे वाष्प के अणु। तो बताओ यहाँ जो वाष्प के अणु है के द्वारा जो दाब आएगा, मतलब वाष्प दाब आएगा, वो यहाँ की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, यहाँ की तुलना में कम आएगा। मतलब यहाँ वाष्प दाब यदि 23.8 mm ऑफ Hg है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ
23 से क्या होगा, कम ही होगा, या 23.8 mm ऑफ Hg से जो वाष्प दाब होगा वो कैसा होगा, कम ही होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना है इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। बेसिकली इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं मान लेता हूं कि इस विलयन का वाष्प दाब सपोज निकल जाता है हमारा 0.414। इसका जो वाष्प दाब निकल जाता है वो कितना निकल जाता है, 0.414। अब बताइए जो आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है, जैसे आपने यूरिया मिलाया था विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, तो बताइए वाष्प दाब में कमी कितने। अब ऐसी बात है, हम क्या कर देंगे 23.8 में से 0.414 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जैसे माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बस मैंने मारा 0.414, परफेक्ट वैल्यू नहीं, बस मान लिया। ओके, तो बेसिकली आपको ये कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया, मतलब कि आपका केवल शुद्ध जल था जिसका वाष्प दाब इतना था। अब इसमें हमने बाहर से क्या मिला दी, यूरिया मिला दी, तो अवाष्पित ठोस है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ का वाष्प दाब यहाँ की तुलना में क्या ज्यादा आएगा, मतलब कि वाष्प दाब में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और उसी वाष्प दाब में हमें क्या ज्ञात करना है, कमी, अर्थात कमी मतलब कि अवनमन, अवनमन का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपका, जो शुद्ध जल का वाष्प दाब है, शुद्ध जल का वाष्प दाब है, शुद्ध जल का वाष्प दाब मान लिया पी नॉट है, वो कितना है 23.8 mm ऑफ क्या है आपका Hg है। और क्या दिया है आपका, जो जल की मात्रा दी है, जल की मात्रा है, हम लिख सकते हैं जल का द्रव्यमान, क्या लिख सकते हैं, जल का द्रव्यमान है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 850 ग्राम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 850 ग्राम। उसके बाद आपकी यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया मतलब NH2CO NH2CO का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ आपको, यदि हम ध्यान से देखें तो इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो है आपको 50 ग्राम। कितना दिया हुआ है आपको, 50 ग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है वो लिख दीजिए। हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वाष्प दाब में अवनमन। क्या ज्ञात करना है, हमें वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना है, अवनमन ज्ञात करना है। अब बताइए वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना है, अर्थात मुझे क्या ज्ञात करना है, आपको मुझे ज्ञात करना है शुद्ध जल के वाष्प दाब में से, क्या ज्ञात करना है, शुद्ध जल के वाष्प दाब में से मुझे विलयन के वाष्प दाब को क्या करना है, माइनस करना है। बेसिकली मुझे यही करना है, विलयन के वाष्प दाब को क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे ही मैं शुद्ध जल के वाष्प दाब में से जो कि आपका 23.8 mm ऑफ Hg है, उसमें से यदि विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दूंगा तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली शुद्ध जल का वाष्प दाब तो दिया हुआ है, मेन जो अब हमारा फोकस है वो क्या है, आपका विलयन का वाष्प दाब है। तो अर्थात मुझे क्या करना पड़ेगा, विलयन का वाष्प दाब निकालना होगा। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, आपको यदि आपको अच्छे से याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे आपका, और वो फॉर्मूला था, यहाँ लिख लेना है हमें, हम जानते हैं कि, क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, जानते हैं हम P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपन मान रखेंगे। बताइए P नॉट का जो मान है वो कितना है आपका 23.8 है, माइनस PS। बताइए P नॉट क्या होता था आपका, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होता था, तो यहाँ पर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना दिया है हमें, 23.8 दिया है। उसके बाद PS क्या होता था, विलयन का वाष्प दाब, जो कि हमें ज्ञात करना है। विलयन का वाष्प दाब भी तो हमें ज्ञात करना है, तभी तो हम माइनस करेंगे, तभी हमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ज्ञात होगा, अर्थात मुझे PS का मान ज्ञात करना है। डिवाइड बाय P नॉट का मान मुझे मालूम है कितना, आपका 23.8 है। P नॉट क्या माने हमने, 23.8 को माने हैं। ओके, अब बताइए W1 क्या होता है, बेसिकली विलय की मात्रा। तो देखिए आपका 850 ग्राम क्या था, आपका जल था, उस जल में हमने क्या मिला है, यूरिया को मिला है, वो भी 50 ग्राम। तो बताइए जिसमें मिलाते हैं वो तो होता है विलायक, और जिसको मिलाते हैं, किसको मिलाया हमने, यूरिया को, तो वो क्या बन जाएगा, आपका विलय बन जाएगा। तो बेसिकली आपका जो W1 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका, 50 ग्राम हो जाएगा। अब बात आती है हमें
कि जो ये आपका यूरिया है, देखिए बेसिकली यहाँ है क्या, ये आपका 850 ग्राम है, क्या है ये आपका 850 ग्राम जल है। अब इस 850 ग्राम जल में हमने क्या मिलाया है, NH2CO मिलाया, NH2CO मिलाया, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा आपका विलय होगा। तो विलय की मात्रा कितनी दी है, 50 ग्राम, तो मैंने लिख दिया। अब बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान निकालना हम सभी जानते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है, बताइए। नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा, प्लस एक कार्बन का कितना होता है आपका 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कर देते हैं 14 प्लस 14 28, 30, 32, 48, 60। तो फाइनली जो यूरिया का द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया आपका 60 आ गया। यूरिया का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 60 आ गया। सॉरी द्रव्यमान नहीं, अणुभार। कैसे हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रखते हुए इस प्रकार से निकालिए। ओके, तो आपका जो यूरिया का अणुभार आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया। M2 अब आता है M2। M2 का मान क्या है यहाँ पर वो हमें देखना है। अब सोचिए M2 क्या होता है, विलायक का अणुभार। ऑब्वियसली बात है, विलायक क्या है आपका जल है, तो जल का अणुभार, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H2O का अणुभार कितना होता है 2 + 16 इज इक्वल टू कितना होता है 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब बताइए कि आपको जल की मात्रा दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। कितनी दी हुई है जल की मात्रा, क्योंकि बेसिकली W2 क्या होता है विलायक की मात्रा, विलायक की आपका जल मतलब जल की मात्रा था, जल का द्रव्यमान मुझे लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया 850 लिख दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका पीएस का मान आ जाएगा, पीएस मतलब विलयन का वाष्प दाब, जैसे आएगा उसमें से हम शुद्ध जल के वाष्प दाब को घटा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23.8 माइनस पीएस डिवाइड बाय 23.8। देखिए अब हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 170 बार क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1 × 18 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 6 × 170, तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, 1020। देखिए शून्य से शून्य कैंसिल, 5 से कटा 170 बार, तो एक ऊपर बचा एक, तो 1 × 18 18, नीचे हो जाएगा 17 6 102, तो हो जाएगा 1020। अब हम क्या कर देते 23.8 को इस साइड में भेज देते, तो 23.8 माइनस पीएस इज इक्वल टू 18/1020। देखिए अभी जो 23.8 है किस परिस्थिति में, गुणा की परिस्थिति में। इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग की परिस्थिति में आ जाएगा। किसकी परिस्थिति में आ जाएगा, भाग की परिस्थिति में आ जाएगा। अब हम इसे और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 23.8 माइनस पीएस इज इक्वल टू, इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे देखना, 18 × 238 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1020। जैसे ही दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। जैसे हमने यहाँ के दशमलव को हटाया तो क्या आ गया 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 शून्य आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 23.8 माइनस पीएस इज इक्वल टू 18 × 238 डिवाइड बाय 10200। इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इस 18 का इंटू 238 में कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 23.8 माइनस पीएस इज इक्वल टू, इसका यदि हम इंटू करते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4284 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको 4284 प्राप्त। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, हमें मेन बेसिकली पीएस का मान ज्ञात करना है, तो मैं पीएस को इस साइड में ले जा लेता हूँ आपका, और इसे इस साइड में ला लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 23.8, मैं क्या करूंगा आपका 4284 डिवाइड बाय 1200, ये जो आपका माइनस पीएस है इस साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस पीएस। अब मैं क्या करूंगा, इसे इस साइड में भेज दूंगा, तो 23.8 माइनस 4284 डिवाइड बाय 10200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीएस। अब मैं जैसे ही इसे सॉल्व कर लूंगा तो मुझे किसका मान प्राप्त हो जाएगा, पीएस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा आपका 0.4194 इज इक्वल टू पीएस। तो जैसे आपको पीएस का मान प्राप्त हुआ, हमें क्या ज्ञात करना है, बेसिकली वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना था। तो वाष्प दाब में अवनमन के लिए हमें क्या करना था, हमें वाष्प दाब में अवनमन के लिए करना था शुद्ध जल का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ओके, तो हम दोनों मान प्राप्त होगा तो लिख सकते हैं, अतः वाष्प दाब में जो अवनमन हो जाएगा, वाष्प दाब में
जो आपका क्या आ जाएगा, अवनमन आ जाएगा। वाष्प में जो अवनमन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब माइनस क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। तो बताइए शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दिया आपका, 23.8 mm ऑफ Hg माइनस अभी अभी हमने कितना मान निकाले, 0.4194 और इसे भी किस में ले लेंगे हम, mm ऑफ Hg में लेना आ जाएगा 23.38 mm ऑफ Hg। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात किए, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात किए। क्वेश्चन क्या करता है, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना, तो बेसिकली हमें शुद्ध जल के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाना था। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ था, बस हमें विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किए, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर लिए। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए जो हमने कुछ वीडियोस पहले सूत्र डेराइव किया था उसकी सहायता से हमने विलयन के वाष्प दाब की गणना कर लिए, या मान रख दिया और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।